A fraction whose numerator is large than or Yes, you can. Anshu, is greater than or equal to its numerator. who will explain? All simple. Yes. Now we are saying, Whose numerator is explain improper fraction. Which fraction? Improper fraction. How do you want to tell the definition? whose numerator is greater than or equal its denominator is called Anyone else? proper. Anshu, Suhani, Harshita. Yes. Improper fraction. Explain it. Harshita. Yes, ma'am. Improper fraction. Proper fraction. A fraction whose numerator is greater than its denominator is called improper fraction. Yes. Greater than and equal. Greater than and equal. Equal. डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. यस, मिक्स्ड फ्रैक्शन. Okay, I will explain it. When an improper fraction is written as a combination of a whole number and a proper fraction, it is called a mixed number. ठीक है, हमारा like fraction, unlike fraction, unit fraction, proper fraction and improper fractions. Okay, mixed number to convert a mix into improper हो गया था हमारा, and to convert a improper to mix. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. यस, टुडे वी विल लर्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, Equivalent fraction. Equivalent fraction. स्ट्रेंथ बहुत कम है बेटा. Chapter number 7, fraction. Okay, next है equivalent fraction. Okay, equivalent fraction. Equivalent fraction. आपके एग्जांपल्स हैं. Try 3 fraction. Try 3 fraction equivalent. 2 3/4. Two 3/4. राइट 3. हमें क्या फाइंड आउट करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन.
Write 3 equivalent fractions. Yes, ma'am, I have learned the rules. Well done, Sanvi. Okay. Okay. We have 3 upon 4. 3 upon 4. Let's see what 3. Then upon 4. ये फोन पे क्या नाम है तुम्हारा फोन? Okay, 3 upon 4. So we will find the 3 equivalent fraction. Equivalent fraction के लिए हमें क्या करना है? Equivalent मतलब 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. हमें दोनों को किससे करना है? इक्विवेलेंट बनाना है. दोनों को हमें इक्विवेलेंट बनाना है. सो व्हाट विल बी डू? अगर मैं न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो डिनोमिनेटर को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो फ्रैक्शन. अब जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 multiply by 2, then again 3 multiply by 3, then again 3 multiply by 4. ओके, सेम जो मैंने न्यूमरेटर के साथ किया है सेम काइंड हम किसके साथ करेंगे? डिनोमिनेटर के साथ. इक्विवेलेंट मतलब हमें उन दोनों को क्या करना है? इक्वल रखना है. 4/2 equals to then 3 that equals to 4/4 multiplied by 4. Sorry, 4 multiplied by 4. Yes. इक्विवेलेंट मुझे क्या करना है? दोनों फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं. सो जब भी हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यू नो दैट जो हमारा अपर पार्ट है दिस इज कॉल्ड द न्यूमरेटर और जो हमारा लोअर पार्ट है वो होता है डिनोमिनेटर. तो अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. हमें इन दोनों को किससे करना है? हमें इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है? सेम इक्विवेलेंट बनाना, मतलब बराबर चलना है. इक्विवेलेंट मतलब हमें इनको इक्वल बनाना है, बराबर करना है.
तो मैंने न्यूमरेटर को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, सो डिनोमिनेटर को भी मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर नेक्स्ट मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया है, देन डिनोमिनेटर को मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 3, देन अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 4, देन न्यूमरेटर 4 मल्टीप्लाई बाय 4। सो हमारा आंसर क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू, अभी मैं ऊपर के लिख रही हूँ आपके, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 2 जा 6, then equal 3 3 जा 9, then 3 4 जा 12। ओके, देन नीचे वापस अगेन हम नीचे लिखेंगे, फोर को भी हम वापस से then again 4 equals to 4 2 जा 8, then 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, then 4 4 जा 16। ओके, तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया इसको, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हमें ऊपर 3 की टेबल चल रही है और नीचे किसकी टेबल चल रही है, 4 की। ओके, इक्विवेलेंट बनाया हमने दोनों को। जब अगर आपको आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तो अगर न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिनोमिनेटर को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर न्यूमरेटर 4 से हो रहा है तो हम डिनोमिनेटर को भी 4 से करेंगे, इक्विवेलेंट चलेंगे हम। ओके, इक्विवेलेंट मतलब दोनों बराबर चलेंगे। जो हमारा 3/4 है उन दोनों को मैंने पहले 2 से करा, फिर 3 से, देन 4 से। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। ओके, दिस इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? हैव यू अंडरस्टूड इन द लास्ट क्लासेस? आपने पहले भी पढ़ा है ये। ठीक है, वैसे आप नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूं तो आप जैसे 3 की टेबल को 4 टाइम लिख दीजिए, 4 की टेबल को। ओके, नेक्स्ट है हमारा फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6 हैविंग न्यूमरेटर 35। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, अभी हमें फाइंड आउट करना। अभी तो हमारे पास दोनों डिजिट है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है आपका क्वेश्चन। आप प्लीज ओपन द बुक, पेज नंबर 86, एक्सरसाइज 12। हमारे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये एक्सरसाइज हो गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, फाइंड एंड इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने आप करेंगे जब मैं आपको 11 एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 डू इट योरसेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/11 हैविंग अ डिनोमिनेटर ऑफ 33। और क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। में क्वेश्चन नंबर 12 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of 5/6 having
having numerator 35. Okay. Find an equivalent fraction of having numerator of 5/6. Having a numerator 35. Five upon 6. I. Yes, 5 upon 6. ओके, और सेम दूसरी तरफ हमारे सेकंड तरफ क्या है, न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है हमारे पास 35. ओके, न्यूमरेटर कितना है 35. जस्ट फाइंड आउट द डिनोमिनेटर. हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिनोमिनेटर. हमें फाइंड आउट करना है डिनोमिनेटर. यस, सब सॉल्व करके बताइए. ठीक है, 5 अपॉन 6 एंड 35 अपॉन, आपको डिनोमिनेटर पता नहीं है, हमें डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना. फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर मैं 35 में 5 को डिवाइड करती हूँ, अगर मैं 35 में 5 को डिवाइड करती हूँ, हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स जाएगा. मैंने 35 में 5 को डिवाइड किया, हाउ मेनी टाइम्स, 5 7 जा 35. कितने टाइम्स गया, 7 टाइम गया. 5 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 35 आता है. सेम थिंग अगर मैं 6 को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा. सेम, 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 35. ओके, सो मैंने अभी आपको जस्ट बिफोर दैट मैंने क्या बोला था कि अगर हम न्यूमरेटर को जिस भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर को भी हमें उसी डिजिट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमें जिस डिजिट से हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी हम उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 7, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 6 7 42. Is that clear? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमें जिस न्यूमरेटर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते, डिनोमिनेटर को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है. सेम मुझे फाइंड आउट करना था, मेरे पास डिजिट थे 5 अपॉन 6 और न्यूमरेटर दिया हुआ था मुझे सेकंड डिजिट था 35. मुझे डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करना था. सो मैंने हाउ टू कैलकुलेट, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 35 और 5. 35 में मैंने 5 को डिवाइड किया, कितने टाइम्स गया वो, 7 टाइम्स. मैं जब 5 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 35. सेम जब हमने न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो हम डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 42. तो हमारा जो डिनोमिनेटर कितना आ गया, 42. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, is that clear all of you? Yes, it's very easy. Yes, ma'am. Very easy. Yes, ma'am. मैम क्वेश्चन पहले एक बार रिपीट कर लो. Question first term, write the equivalent fraction. मैम क्वेश्चन पहले एक बार रिपीट कर दो.
ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमें 3 की टेबल, जैसे 3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, सेम न्यूमरेटर को जिससे मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को भी हमें उसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने, आप ऐसे बात कर लो, अगर हम 3 की टेबल चला रहे हैं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 एंड अगेन 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब हमें उसको बराबर करते चलना है, इक्विवेलेंट बराबर बना के चलना है। अब हमारे कौन से डिजिट को, 3/4 को। सेम क्वेश्चन नंबर 12 का, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6 हैविंग न्यूमरेटर 35। ठीक है, मुझे एक तरफ का न्यूमरेटर दिया हुआ था, मुझे डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, 5/6 35। हाउ टू कैलकुलेट, अब मैं क्या करूंगी, 35 में मैं 5 को डिवाइड करूंगी तो कितने टाइम्स दिया, 7 टाइम्स। अगर मैंने 35 को 5 से डिवाइड किया, 5 7 जा 35, इस मीन्स वो क्या हुआ, 5 को अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 35। अभी मैं यही बोल रही थी आपको, न्यूमरेटर को हम जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को भी उसी से करते हैं। तो 6 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 6 7 जा 42, तो दोनों का क्या हो गया, 6 7 जा 42। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, क्रॉस चेक वेदर टू गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट एंड नॉट। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट है 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 का है सी। check whether the given fraction, check whether the given fraction are equivalent। आज वेटिंग रूम में बहुत सारे स्टूडेंट लेट आ रहे हैं। चेक check whether the given fraction are equivalent or not। ओके, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। सी है हमारा क्वेश्चन, सी है 2/3 एंड 10/15। ओके, 2/3 एंड 10/15 के बीच में मुझे चेक करना है दिस इज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या नॉट। सो व्हाट विल वी डू, ओके। टू अपॉन थ्री 3/15। ओके, अब मैं क्या, हाउ टू चेक, मैं कैसे चेक करूंगी, चेक वेदर द क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्चर है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से, एंड 3 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। ओके, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं कैसे चेक करूंगी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, we multiply, we have to multiply by 15 equals to 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 15 2 जा 30 एंड 3 को मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 10
इक्वल्स टू 3 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, हाँ क्या डिजिट आएगा मेरा 30, 3 10 जा 30। वेल डन सोनाक्षी, यस। सो द टू क्रॉस मल्टीप्लाई आर इक्वल। जब मैंने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया, जब भी हम चेक करते हैं दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या नॉट, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 को मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया है एंड 3 को मैंने 10 से किया है। 2 को जब मैंने 15 से किया इक्वल्स टू 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 30 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 30। दिस इज अ इक्वल फ्रैक्शन। दोनों क्या इक्वल हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हमारा आंसर आएगा दस the two cross product, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब उसका आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। आर इक्वल, दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, इक्वल आया। क्या आपको नीचे लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है। 2/3 and 10/15 are equivalent fractions. Is that clear? आपको नीचे लिखना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए आपको जस्ट टेबल करनी है, काफी सिंपल एक्सप्लेन। न्यूमरेटर को हमने जिस डिजिट से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी हम उसी से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड आउट। हम सबसे पहले क्या करें, जो हमारे पास डिजिट गिवन है उसको हम उसे डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि ये कितने टाइम्स गया हुआ है, ठीक है। 5 को जब मैंने 35 को जब मैंने 5 में डिवाइड किया तो कितने टाइम्स आया, 7 टाइम। इट मीन्स 5 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर आएगा 35। अगर न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई है तो मतलब डिनोमिनेटर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से, ठीक है। इसी तरह से आप जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में चेक वेदर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते, अगर ये 30 की जगह 20 होता और एक 30 होता तो हम क्या लिखते हैं, इट्स नॉट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है। तो मतलब अगर इसको अगर मैंने ऊपर से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आता है, 2 5 जा 10। तो 3 को भी अगर मैं 5 टाइम 3 5 जा 15, ठीक है। 2 को अगर मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ आंसर आता है 10। 3 को 5 से करती हूँ तो आंसर आएगा 3 5 जा 53। मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल फ्रैक्शन है। इसी तरह से आप आगे के क्वेश्चंस को चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। फ्रैक्शन इज लोवेस्ट टर्म और इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर? एक्सरसाइज 23 क्लियर हो गई आपकी? Yes, have you understood? Yes. Ma'am, I did not understand the question number 11. Question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डिनोमिनेटर, अच्छा ठीक है मैं एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। यस मैम कर लिया। Ma'am, question एक्सक्यूज मी मैम, ये जो आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का चेक मेथड, हाँ आगे बोलो। मैम ये जो आपने बताया, तो अगर उसमें 2/3 और 10/15 को जैसे हमने 3 5 और 6 को मल्टीप्लाई करके किया था, तो वैसे भी कर सकते हैं क्या? हाँ वैसे भी कर सकते हैं मैम अगर वो इक्विवेलेंट आ रहा है, इट मींस वो क्या है, बराबर है, इक्वल है, बराबर 5 है। 10 3/5 15 में ऐसे भी हाँ। कर सकते हैं। हाँ वैसे मैम यस मैम ये जो मैम एक्सरसाइज 22 में जो मैम क्वेश्चन बेटा, लेकिन अगर आपके पास आंसर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जल्दी से आपका मैम आंसर पता क्वेश्चन चल 10 जाएगा। में मैम जो रिप्लेस वाला है मैम, वो भी मैम ऐसे ही करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके? नहीं बेटा, वो रिप्लेस वाले में जैसे मैंने आपको 12 क्वेश्चन किया है ना, क्वेश्चन Yes, नंबर ma'am. 12 मैम वैसे वैसे करना है। सिर्फ आपको चेक करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके मैम। और फिर मैम एक्सरसाइज 23 अभी करवा रहे हो मैम, क्वेश्चन फर्स्ट निकाल ले। यस बेटा, मैंने आपको अभी करवाती हूँ। ओके ओके मैम।
अच्छा, मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 7 भी एक्सप्लेन 11 भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैं क्लियर कर रही हूँ आपकी ड्राइंग। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/11। 7/11 है, हैविंग ए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है हमारे पास? डिनोमिनेटर 33, सॉरी 33। हमें क्या फाइंड आउट करना है? न्यूमरेटर। तो हमारा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? 7/11, 7 then question mark, डन है 7/11 एंड डिनोमिनेटर दिया हुआ है मेरा 33। ओके, अब हाउ टू फाइंड आउट। अब मैंने 33 को अगर 11 में डिवाइड किया, 33 को हम 11 से डिवाइड करेंगे हाउ मेनी टाइम? कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम। 11 3 जा 33, 11 3 जा 33। I did not understand question number 11. बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है find an equivalent fraction of 7/11 having a denominator 33। आपको डिनोमिनेटर दिया हुआ है 33, 7/11 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 33 दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? न्यूमरेटर। आपको फाइंड आउट करना है न्यूमरेटर। सो व्हाट विल वी डू? हम क्या करेंगे? जो हमारे पास डिजिट गिवन है हम उसी में से क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास डिजिट गिवन है उसी में से हम उसको सॉल्व करेंगे। सो 33 को जब मैंने 11 से डिवाइड किया, पहले मैंने 35 को 5 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया था, तभी मुझे पता चला था कितने टाइम्स गया है। ठीक है, तो 33 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगी तो हाउ मेनी टाइम्स? 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। कितने टाइम्स गया? 3। अगर मैंने 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है मेरा? 33। तो मैं 7 को भी कितनी टाइम मल्टीप्लाई करूंगी? 3 टाइम। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों क्या चलते हैं? इक्विवेलेंट चलते हैं, बराबर चलते हैं। अगर ऊपर भी 3 से हैं तो नीचे भी 3 से हैं, ऊपर भी 2 से है तो नीचे भी 2 से हैं। सो मैंने क्या किया? 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 7 मल्टीप्लाई बाय 11 3 जा 33, 3 इक्विवेलेंट टू 7 3 जा 21 एंड 11 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 33। इज दैट क्लियर? कैसे फाइंड आउट करना है आपको? जो डिजिट गिवन है, मेरे पास डिनोमिनेटर दिया हुआ था और मुझे फाइंड आउट करना है न्यूमरेटर। सो मैंने 33 को 11 में डिवाइड किया, कितने टाइम किया? 3 टाइम। 11 3 जा 33। इट मीन्स अगर 11 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 33 आएगा। तो न्यूमरेटर को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। न्यूमरेटर को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 21। ठीक है, मैंने आपको न्यूमरेटर का बता दिया 33 और डिनोमिनेटर का बता दिया। इज दैट क्लियर राइट नाउ? Yes, all of you? Have you understood all? Yes, ma'am. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप जो मिसिंग वाले हैं, आप अपने आप एक्सरसाइज 10 के जो मिसिंग है जो बुक्स में दिए हुए हैं वो आप अपने आप करेंगे। Yes, Okay? ma'am. और Yes, मैं आपको ma'am. क्वेश्चंस Ma'am, अभी होमवर्क आपको मैम मैं सेंड कर होमवर्क में दूंगी। एक्सरसाइज 10 पूरी करनी है। नहीं, एक्सरसाइज 22 का मैंने मैम? कुछ 3 क्वेश्चंस तो आपको सेंड किए थे ना 8 तक से। यस मैम। अब मैम 9 एक्सरसाइज 10 23 का जो मैम क्वेश्चन सेकंड है मैम वो भी ऐसे ही करना है जैसे हमने ये अभी सिखाया एग्जांपल नहीं, अभी 23 पे मैं पहुंची नहीं हूँ बेटा। मैं 22 पे एक्सरसाइज कराई है, 23 में अब करा रही हूँ आपको। ठीक है, मैम होमवर्क मैं होमवर्क आई विल सेंड यू। ओके, अभी मैं आपको सेंड करती हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म? या टाइम इज ओवर।
tomorrow I will explain exercise 23. एक्सरसाइज 23 में कल एक्सप्लेन करती हूँ. आप कल एक्सरसाइज 23 एक्सप्लेन करूंगी. आज स्ट्रेंथ भी बहुत कम है आप लोगों की. आप एक्सरसाइज 22 आज कंप्लीट करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स है, वो भी आप सॉल्व करेंगे. ओके बेटा, स्ट्रेंथ बहुत कम है. आज 15 स्टूडेंट है 30 की जगह. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कल से स्टार्ट करो. मैम ओके मैम. मैम जो अभी आपने बताया कि एक्सरसाइज 22 कंप्लीट करनी है मैम, वो होमवर्क है? कंप्लीट नहीं करनी. आई हैव गिवन ऑलरेडी. आपको मैं सेंड किया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 मैम आप ये व्हाइट स्क्रीन एक बार हटाना मत मैम 1 मिनट के लिए. मैम मेरा क्वेश्चन नंबर 1 to 7 मैंने बुक में करने को दिया था और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के मैंने कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे, वो आपको कॉपी में करने थे. यस, आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 से आपको होमवर्क, हाँ मैंने आपको सेंड किया था होमवर्क. एक्सक्यूज मी मैम, आज का होमवर्क आप सेंड कर देंगे? यस यस बेटा, यस मैम आप सेंड मत करो, अभी बता दो. मैम सेंड नहीं बेटा, मैम सेंड अभी करना. बता दो. क्या होमवर्क? हो गया. यस मैम. एक्सरसाइज मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज, अच्छा आप नोट डाउन कीजिए. एक्सरसाइज 22 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक डू इन योर बुक. कंप्लीट करना है आपको बुक के अंदर. क्वेश्चन नंबर 7 का ACE मैंने ACE क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का 20 में, एक्सरसाइज 22 में 1 से 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बुक में करना है. क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बुक में करना है. मैम एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज मैम, और 22 कॉपी आई में? विल सेंड यू. मैं आपको सेंड करती हूँ. इस तरह से आप नोट नहीं कर पाएंगे. ओके यस मैम. मैम 1 से लेके मैम 6 तक बुक में करना है ना? यस बेटा, यस. मैम और कॉपी बाय क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बाय. नाउ. यस पायल बेटा, थोड़ा सा लर्न कीजिए. पायल थोड़ी सी प्रैक्टिस करो. ओके मैम टाइम ओवर ही नहीं हुआ, अभी 10 मिनट्स है. प्लीज गो थ्रू द बुक. बुक्स अभी पढ़कर Yes, आएंगे. ma'am, अभी सीजन 10 के बाद